जो अभी हमें मुकुट पहना रहे थे, जो अभी हमें मुकुट पहना रहे थे बाबा जी, ये हम शक्ल किसी और के भी लगते हैं। अगर हम इन्हें देखें तो ये हम शक्ल किसी और के भी लगने लगते हैं। और उनका भी देखिए, मुकुट पहनाने से ज्यादा उनका इंटरेस्ट था कि उनकी फोटो खिंच जाए और रील बन जाए उनकी। कभी हम लोग रील बनाने की भाषा जो दूसरे तरह से माना जाता था कि भाई इसकी रील बना दी, लेकिन वही चीज देखो कितनी अच्छी हो गई है कि आजकल सोशल मीडिया के जमाने में रील बनाने के लिए सब तैयार रहते हैं और रील का जमाना आ गया है। जो सोशल मीडिया पे हम लोग देखते हैं उसी का मुझे असर दिखाई दे रहा है कि बाबा जी अपना आध्यात्म छोड़ करके, जो उनका रास्ता है आध्यात्म का, उसके साथ साथ सोशल मीडिया पे भी असर डाल रहे हैं। आज मुझे कासगंज जाने का मौका मिला है। कासगंज जिला और एटा जिला को हम लोग एक मानते हैं। ये एटा कासगंज जिले जरूर एक हैं, लेकिन ये परिवारों की तरह समाजवादी पार्टी से पीढ़ियों से जुड़े हुए लोग हैं। कासगंज एटा के लोगों ने नेताजी के संघर्ष से लेकर के एक पुराना संघर्ष देखा है उन्होंने, और समाजवादियों का एक बहुत बड़ा आंदोलन देखा है। एटा कासगंज और यहां पर बैठे हुए लोग समाजवादी आंदोलन से, नेताजी से, विचार से, पीढ़ियों से जुड़े हुए लोग हैं। आज मुझे उनसे मिलकर के बहुत बहुत खुशी हो रही और उसके लिए मैं सभी का आभार प्रकट करता हूं, धन्यवाद देता हूं। जहां कासगंज, ये जहां पौराणिक धरती है, एक ऐसी धरती जहां से आध्यात्म, धर्म और पौराणिक हमारे बहुत बड़ा जुड़ाव है, जहां पर वहीं हिंदू मुस्लिम की एकता का भी स्थान है। ये हमारे भाईचारे की भी पहचान है। ये धरती, ये हमारे एकता की भी पहचान है। एकता के साथ साथ आजादी का आंदोलन रहा हो, देश को बढ़ाने की बात रही हो, कभी भी यहां के लोगों में कोई भेदभाव नहीं देखा गया। सब मिल करके रह करके इस समाज को बनाने का काम कर रहे हैं, देश को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। मैं आपका धन्यवाद इसलिए भी देता हूं कि आप लोगों ने मिलकर के ऐतिहासिक परिणाम दिया था पिछली बार लोकसभा का चुनाव, और केवल एटा का ही नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश का ऐतिहासिक परिणाम अगर किसी ने दिया है तो हमारी जनता, उत्तर प्रदेश की जनता का हम धन्यवाद देते हैं। और विशेष धन्यवाद हम एटा की जनता का देते हैं, जिन्होंने यहां से देवेश साकी जी को जिता करके लोकसभा में पहुंचाने का काम किया। ये जीत कोई सामान्य नहीं थी। अगर हम लोग जीत देखें तो हम लोगों ने बीजेपी को पीछे छोड़ दिया, और पिछले चुनाव में पीडीए की एकता ने और आप लोगों की एकजुटता ने डबल इंजन का धुआं निकाल दिया, और ऐसा धुआं निकला कि वो हम लोगों के पीछे छूट गए और इंडिया गठबंधन सबसे आगे दिखाई दिया और सबसे ज्यादा सीटें जीत करके इंडिया गठबंधन आया। मैं उसका भी आपका आभारी हूं, और मैं भरोसा दिलाता हूं कि जिस तरीके का उत्तर प्रदेश के विकास को लेकर के समाजवादियों ने हमेशा काम किया है,
उत्तर प्रदेश को आगे बढ़ाने का काम किया, उत्तर प्रदेश के अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाने का काम किया। और कई ऐसे काम हैं जो न केवल उत्तर प्रदेश में पहली बार हुए थे, बल्कि समाजवादी पार्टी के काम वो देश के लिए उदाहरण बने, और उदाहरण बनकर के आज देश ही नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की सरकार भी उसी पे अमल कर रही है जो कभी समाजवादियों ने काम कर करके दिखाया था। मुझे खुशी है इस बात की कि जिस समय हम लोग एटा में घुसे हैं और एटा के अंदर आने पर जो सबसे ऊंचा बिजली का कारखाना जो दिखाई देता है, मैनपुरी से जब एटा आते हैं हम लोग, दाईं तरफ जो बड़ा बिजली का कारखाना दिखाई देता है, अगर उस कारखाने को किसी ने बनाया तो वो समाजवादी लोगों ने, हमने और आप लोगों ने मिलकर के समाजवादी सरकार में बनाया। न केवल कारखाना लगा है वो बिजली बनाने का, बल्कि उसके साथ साथ और भी कारखाने लगना शुरू हो गए हैं। न केवल उद्योगों को बिजली मिल रही है, घरों को बिजली मिल रही है, हमारे किसान हैं उनके खेती बाड़ी में मदद करने के लिए गांव-गांव बिजली। अगर किसी ने सबसे ज्यादा बनाने का काम किया है तो वो समाजवादी सरकार है जिसने सबसे ज्यादा बिजली के कारखाने उत्तर प्रदेश में लगाने का काम किया है। जो खुद ही खेलना नहीं जानते हैं, उन्हें केवल बुलडोजर चलाना आता है, बुलडोजर। कोई खेल नहीं जानते, वो बास्केटबॉल वो नहीं जानते। क्रिकेट का जब मारने गए तो 3 बार टप्पा पड़ा, उसके बाद भी बैट हवा में घूम रहा था। केवल बुलडोजर चला रहे हो। बुलडोजर किसके लिए? केवल पीडीए के लिए है बुलडोजर, पीडीए के लिए बुलडोजर है। पीडीए के लोगों को जो अधिकार दिया था बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने, वो अधिकार अगर किसी ने छीना है तो भारतीय जनता पार्टी ने छीना है। अभी तक जितनी नौकरियां निकली हैं उसमें सब में आरक्षण छीना गया है। आपका आरक्षण बड़े पैमाने पर छीना गया। न केवल आरक्षण छीना गया, बल्कि पेपर आउट पेपर लीक का तो इन्होंने रिकॉर्ड बना दिया है। नौजवानों के भविष्य से खेलने का काम किया इन्होंने। न जाने कितने पेपर लीक हुए हैं। बताओ पेपर लीक कितने हुए होंगे सरकार में? कोई पेपर बिना पेपर लीक के होता ही नहीं है। सब पेपर लीक हो रहे हैं इनकी सरकार में। और हाल ही में जो नीट का पेपर लीक हुआ है, जो नीट का पेपर लीक हुआ है, बताओ लाखों लाख लोग इनसे दुखी हैं। अगर उत्तर प्रदेश का हिसाब लगा ले तो 4 लाख बच्चे परीक्षा लिखते हैं उसमें, और उनके घर के परिवार के 5 सदस्य मान लें तो बताओ कितने 20 लाख लोग तो अपने आप नाराज हो गए इनसे। अभी एक नौजवान हमें मिला था सड़क पे, कह रहा था हमने नीट का एग्जाम लिखा, लेकिन नीट का एग्जाम दोबारा होगा, हमें अब तैयारी करने का मन नहीं लग रहा है। सोचिए कितने नौजवानों को इन्होंने नाश करने का काम किया है। इस बार उत्तर प्रदेश की जनता इनको सबक सिखाने जा रही है। पीडीए के लोग सबक सिखाने जा रहे हैं। ये अगर बंगाल में चुनाव जीते भी हैं तो कोई ईमानदारी से चुनाव जीते हैं? कोई बताओ ईमानदारी से चुनाव जीतेंगे बंगाल में? जिस तरह से बंगाल का चुनाव हुआ, इन्होंने प्रैक्टिस यूपी में की थी। पहले इन्होंने प्रैक्टिस की थी यूपी में, लेकिन हम लोगों ने भी नया फार्मूला निकाल लिया था, पीडीए का फार्मूला। और पीडीए की धार से ये टकरा नहीं पाए। आज भी खोज रहे हैं कि पीडीए की जो ताकत एकजुट हो गई है, इसको कैसे तोड़ा जाए। पीडीए जरूर है, पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक, मुसलमान भाई हर पीड़ित, दुखी, अपमानित भी हम उसके साथ हैं और वो भी हमारे साथ है। ये जो अपने आप को कहते हैं सनातनी, बताओ सनातनी बोलने वाले लोग, उन्होंने बताओ शंकराचार्य जी का अपमान किया कि नहीं किया? बताइए। हमारे आपके और हिंदू धर्म के सबसे मुख्य
और सबसे पूजनीय, सबसे सम्मानित स्थान पर अगर कोई बैठता है तो हमारे पुण्य शंकराचार्य बैठते हैं, क्योंकि शंकराचार्य अपनी बात स्पष्टता से कह रहे थे। जो कमियां सरकार की थी उनको बता रहे थे, इसीलिए उनके साथ ये व्यवहार हुआ। केवल अपमान का व्यवहार नहीं हुआ उनके साथ, बल्कि आप लोगों ने पढ़ लिया होगा कि उनके ऊपर झूठा मुकदमा भी लगवा दिया। बताओ, एक दूसरे साधु संत से झूठा मुकदमा लगवा दिया। जो लोग शंकराचार्य का सम्मान नहीं कर सकते, वो कभी भी सनातन धर्म का सम्मान नहीं कर सकते हैं। ये लोग सनातन धर्म विरोधी लोग भी हैं, और इन्होंने जहां शंकराचार्य जी का अपमान किया है तो समाजवादी पार्टी उनके साथ खड़ी दिखाई दी है, क्योंकि जो अपमानित है, जो पीड़ित है, जो दुखी है, उसके साथ समाजवादी पार्टी खड़े होकर के उसका सम्मान बचाने का काम करेगी।